अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का एक टॉपिक सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी। हम चूँकि सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, फिर अब हम सेल्स जो हैं वो कितने स्पेसिफिक हैं अपने कामों में, ठीक है, वो हम देखेंगे। सेल्स क्या है? सेल्स को हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं। अब इनमें मुख्तलिफ तरह के अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनके जो उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और हर एक सेल का अपना फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्किन का जो सेल्स होते हैं उसका काम हमारी प्रोटेक्शन है। इस तरह हमारे जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उसका काम हमारे कोऑर्डिनेशन का काम है, ठीक है, किस तरह हमें किसी भी चेंज के लिए आगे रिस्पांस देना है। इस तरह हमारे ब्लड के सेल्स का काम क्या, ऑक्सीजन लेकर जाना है। तो यानी हर एक सेल जो है स्पेशलाइज्ड है अपने फंक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, कहते वी नो दैट द सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। और हम सेल की स्टडी कर रहे हैं और सेल की स्टडी को हमने क्या नाम दिया था, साइटोलॉजी का नाम दिया था। फिर हमने ऑर्गेनिजम्स की दो तरह की क्लासिफिकेशन देखी थी। कुछ होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक सेल से बने होते हैं और वो एक ही सेल सारा काम परफॉर्म करते हैं, सारे जितने भी सेल के डेली टू डेली एक्टिविटीज़ होती है, फंक्शंस होते हैं, वो परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ये वो ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा सेल से बने हैं, तो वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं हर काम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो स्पेशलाइजेशन है ना सेल्स और देयर स्पेसिफिसिटी पर नोट लिखिए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एक्सप्लेन। तो आप लोग ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आपने इसको एक्सप्लेन करना है, फिर आपने ये रीजंस भी देने हैं, आपने एग्जांपल्स भी देने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों के एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। कैसे कि यहाँ पर कुछ सेल्स बताए होंगे और आपसे इसका फंक्शन भी आपको बताया जाता है। जैसे इन प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो जाइलम सेल्स का काम क्या, वाटर कंडक्ट करना, यानी रूट्स से लेके, जड़ों से लेके ऊपर लीव्स तक जो है पानी लेकर जाना किसका काम है, जाइलम सेल्स का काम है। तो ये भी एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि जाइलम सेल्स का काम क्या है, वो वाटर कंडक्शन है, यानी वाटर लेकर जाने का काम जो है वो जाइलम का है। इस तरह जो फ्लोइम सेल्स होते हैं इसका काम क्या है, प्लांट के वेरियस बॉडी पार्ट्स तक फूड लेकर जाना है, क्योंकि प्लांट के अंदर भी सेल्स होते हैं और उनको भी अपने बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फूड की भी ज़रूरत होती है, पानी के साथ साथ फूड की भी ज़रूरत होती है। तो वो कौन से सेल्स उसको लेकर जाते हैं, वो फ्लोएम सेल्स होते हैं। आगे हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस का ये कौन सा अमल होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रूट्स बना कर दे देते हैं। वो एक तरह से यूँ कह सकते हैं जैसे गंदम हो गई या फिर हमारे एप्पल्स हो गए, ठीक है, बनानास या ऑरेंज, या फिर आपके आसपास जो जितने भी प्लांट्स आपको नज़र आते हैं वो फूड जो है प्रिपेयर करते हैं, जो कि आपको नज़र भी आता है। तो ये फूड जो होता है ये किस प्रोसेस के ज़रिए प्रिपेयर होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्रिपेयर होते हैं। फोटोसिंथेसिस ये वो अमल होता है कि जिसके ज़रिए प्लांट जो होता है वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ग्लूकोज या फिर आप यूँ कह सकते हैं फूड की प्रिपरेशन करता है। और ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है ये हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट होते हैं, कलर होते हैं, जो कि इसके लिए हेल्प करता है प्लांट की। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जो लीव्स होते हैं ना, जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं, तो ये वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सो हमने प्लांट सेल की बात की, कुछ सेल्स होते हैं जाइलम सेल्स वाटर कंडक्शन करते हैं, फ्लोएम सेल्स जो होते हैं वो फूड कंडक्शन करते हैं, और जो कुछ सेल्स होते हैं मेसोफिल सेल्स जिसको हम कहते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। इसी तरह अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स में भी मुख्तलिफ सेल्स जो होते हैं मुख्तलिफ काम परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे कहते हैं नर्व सेल्स कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस एंड दस कंट्रीब्यूट इन द कोऑर्डिनेशन सिस्टम। अब देखें हमारे पास हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारे जो ब्रेन के साथ एसोसिएटेड जितना सिस्टम है, तो उसका काम क्या है, नर्व इम्पल्सेस, यानी मुख्तलिफ जो मैसेजेस होते हैं हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक लेकर जाने का काम किसका है, वो नर्व सेल्स का काम है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब यानी हमारे एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट तक एसोसिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं पे चोट लग जाती तो हमारा फ़ौरन हमें वो जगह जो होती है दुखना शुरू कर देती है। वो ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारे ब्रेन तक मैसेज लेकर जाया जाता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो इनका काम क्या है, कोऑर्डिनेशन में
में क्या करना है, हेल्प करना है। इसी तरह जो मसल सेल्स होते हैं इनका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रोल प्ले इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो हमारे मसल्स होते हैं, जो हमारे फट्टे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे मूवमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। हमारे जो बोन्स होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसकी मूवमेंट पे, उसकी हरकत में हमारी मदद करते हैं। इसी वजह से हम लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं, हम भागते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम काम करते हैं, तो वो इन्हीं की वजह से हम काम कर सकते हैं। इसी तरह कुछ सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे ब्लड के अंदर रेड हमारे ब्लड के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। कुछ होते हैं रेड ब्लड सेल्स, कुछ होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसका काम क्या है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन लेकर जाना। हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस से जो ऑक्सीजन होता है हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारे जो लंग्स होते हैं वहाँ ऑक्सीजन जो होते हैं हमारे ब्लड के साथ शामिल हो जाते हैं, यानी ये जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसको ले लेते हैं और उसके बाद हमारे पूरे बॉडी तक उसको लेकर चले जाते हैं। इसी तरह जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे आप किसी भी कंट्री की एक आर्मी होती है, वो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। हमारी बॉडी की भी क्या है, एक आर्मी है जो कि हमारी प्रोटेक्शन करते हैं बाहर से आने वाले जरासीम के खिलाफ। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फॉरेन एजेंट्स आते हैं, बाहर से जरासीम आते हैं या बाहर से जो भी कुछ आते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसके खिलाफ क्या करते हैं, उसके खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, सो कंट्रीब्यूट इन द रोल ऑफ ब्लड इन द रूल्स ऑफ ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस ऑफ द बॉडी। सो ब्लड का क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस ऑफ द बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। डिफेंस ऑफ द बॉडी यानी हमारे जिस्म का जो बचाव है, जो बचाव का निज़ाम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, तो ये क्या है, ये उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसी तरह कहते हैं सेल्स ऑफ द बोन्स डिपॉजिट कैल्शियम इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस मेक द बोन टफ एंड दस कंट्रीब्यूट टू सपोर्ट द रोल ऑफ बोन्स। अब देखिए, बोन्स जो होते हैं हमारे जिस्म की जो हड्डियाँ होती हैं वो भी तो सेल्स से बने हुए हैं, और ये जो सेल्स होते हैं, जो बोन्स के सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके अंदर कैल्शियम जो होता है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ जगह होती है उसके अंदर कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो बोन्स होते हैं वो मजबूत रहते हैं, और इसी वजह से हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तो को वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन है वो कहाँ पड़ा हुआ है, हमारी क्रेनियम, हमारे स्कल, हमारी खोपड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। अब अगर हमारा फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कहीं एक्सीडेंट हो जाते, लेकिन फिर भी हमारे ब्रेन को इतना नुकसान नहीं पहुँचता, क्यों, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव जो कवरिंग है क्रेनियम, जिसको खोपड़ी कहते हैं, तो वो मौजूद है और वो हमारी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। इस तरह हमारी जो पसलियाँ हैं उसके अंदर हमारा दिल, हमारे फेफड़े, जो भी एक नाजुक ऑर्गन्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो यानी बोन्स क्या करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं, एक सपोर्ट, एक प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड करते हैं। सो ये तो हमने एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ लिया कि एनिमल सेल्स में कुछ नर्व सेल्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, मसल सेल्स क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ब्लड जो ब्लड होते हैं, ब्लड में दो तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करते हैं, और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो डिफेंस सिस्टम के तौर पर को मजबूत बनाते हैं। जो बोन्स के सेल्स होते हैं क्या करते हैं, बोन्स को मजबूत बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सपोर्टिंग जो सिस्टम होती है उसको, हमारे जो स्केलेटल सिस्टम होती है उसको मजबूत बनाते हैं। सो ये चीज़ें तो हमने देख ली। अब यहाँ पे कहते हैं कि सेल्स परफॉर्म देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन ड्यू टू देयर साइज एंड शेप्स एंड द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज। अब क्या हम देख सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, ये मुख्तलिफ सेल्स ये मुख्तलिफ तरह का काम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे स्किन सेल्स हैं, क्या ये कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, नहीं। क्या जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे जो प्रोटेक्शन है क्या ये कर सकते हैं, यानी हमारे स्किन के तौर पे काम कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हर एक सेल्स का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, और ये फंक्शन किस वजह से वो अडेप्ट करते हैं, उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके शेप, उसके ऊपर उसमें ऑर्गेनेलिज कौन कौन से मौजूद है। जैसे हमारे नर्वस सिस्टम में हमारे जो ब्रेन के सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये चूँकि लंबे होते हैं, तो यानी रस्सी की तरह एक लंबे होते हैं, और ये मैसेज को बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। ठीक है, या उसमें ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके लिए एंजाइम्स की ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है, ज़्यादा एंजाइम्स चाहिए हमारे उन बॉडी पार्ट्स में, तो वहाँ क्या होता है, लाइसोसोम्स या फिर जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, राइबोसोम्स होते हैं, उनकी सिंथेसिस जो होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, तो वहाँ पर ये जो राइबोसोम्स है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यानी हर एक सेल के स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गेनेलिज होती है वो फिर उस लिहाज से फिर उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। अब नर्व सेल्स होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, और ये क्या करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी मैसेज को कैरी करने में ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। जैसे आप तारें देखते हैं ना, तो तारें लंबी होती हैं और तारों के ज़रिए हम क्या करते हैं, बिजली एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल ये हमारे जिस्म के ना एक स्पेशलाइज्ड निज़ाम है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, उनके अंदर लंबे सेल्स होते हैं, बिल्कुल जैसे कि तारें होती हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, और इसका काम क्या है, नर्व इम्पल्सेस यानी मैसेजेस को हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाना है। नेक्स्ट कहते हैं जो जाइलम सेल्स होते हैं ये ट्यूब लाइक लंबे थिक मोटे सेल्स होते हैं, और इसका काम क्या है, वाटर कंडक्शन। जैसे आप अपने घर में पाइप का इस्तेमाल करते हैं पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी पाइप का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल प्लांट्स के अंदर वैसे पाइप की तरह सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पानी लेकर जाने का काम करते हैं।
जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ऐसे डिस्क लाइक एक प्लेट की तरह होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पिक्चर देखें, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगी। सो कहते हैं ये बाइकनकेव होते हैं और इसका जो शेप होता है ये किस लिए होता है, ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो सके, और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ये कैरी कर पाएंगे। ठीक है, यानी इस तरह का गोल इस तरह का होता है जिसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन जो होता है, सॉरी एक प्रोटीन होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक उसको लेकर जाते हैं। इस तरह रूट हेयर सेल्स होते हैं। ठीक है, रूट हेयर सेल्स जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, आपने देखा होगा जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं उसके साथ थोड़ी छोटे छोटे धागे नुमा के लंबे लंबे एक्सटेंशंस होती हैं जिसको हम रूट हेयर्स कहते हैं। देखो हेयर की तरह पतले पतले धागे की तरह होते हैं। इसका काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को और साल्ट वगैरह जितने भी होते हैं मिनरल्स वगैरह उसको एब्जॉर्ब किया जा सके और प्लांट के ऊपर वाले पार्ट्स तक उसको भेजा जा सके। ठीक है, तो यानी प्लांट्स की भी इन सेल्स की बात होगी। अब सेल्स जो होते हैं कुछ होते हैं मेकिंग सिक्रीशंस, जो कुछ केमिकल बनाते हैं जो कि सेल से बाहर निकाली जाती हैं। हैव मोर कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस, हमने ऊपर बात की ना कि क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेली के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि किस सेल्स का किस तरह का काम है। यानी अगर कुछ सेल्स हैं वो सिक्रीशन बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, तो उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस है ये क्या करेंगे, वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, गोल्जी अपरेटस का काम क्या है, पैकिंग करना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वो स्पेशलाइज टाइप ऑफ केमिकल जो है वो बनाएंगे इस तरह। तो ये सारे काम जो हैं ऑर्गेनेलिस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। इस तरह कहते हैं सेल इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट। इस तरह वो सेल्स जो क्लोरोप्लास्ट में इन्वॉल्व है, तो क्लोरोप्लास्ट जो कि एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, प्लास्टिड के अंदर एक ऑर्गेनेली, तो वो उसमें ज़्यादा होगा जो कि क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में उनकी हेल्प करेगा। सो हमने क्या देखा कि प्लांट सेल्स भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स रखते हैं, और अगर हम एनिमल भी देखते हैं तो हर काम के लिए वो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं वो रखते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके लिए सेल्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के सेल्स जो होते हैं मुख्तलिफ तरह का काम परफॉर्म करते हैं। हमने क्या देखा, प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम की बात की कि जाइलम और फ्लोएम ये वो सेल्स होते हैं जो कि वाटर कैरी करते हैं, फ्लोएम जो होती है फूड कैरी करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट, स्पेशलाइज्ड मेसोफिल सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा पाया जाता है। एनिमल सेल्स में हमने बात की, नर्व सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, तो इस तरह के सेल्स की हमने बात की। फिर हमने इसके स्ट्रक्चर्स की भी बात की कि किस तरह क्यों ये सेल्स जो होते ये मुख्तलिफ तरह का काम परफॉर्म करते हैं, तो उनके साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके शेप और उनके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये तो हमने इनकी बात कर ली। अब हम आगे बात करें सेल एज एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का क्या मतलब, सेल्स जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल दरमियान में रखा हुआ है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे केमिकल्स जो है मौजूद हैं। अब सेल के इर्द गिर्द ना एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, मुख्तलिफ जो भी केमिकल्स जो उनको चाहिए होते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके उसको अंदर लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक जो केमिकल है वो सेल के अंदर जा रहा है, नहीं, क्योंकि सिर्फ इस सेल के जो अपने फंक्शंस होते हैं वो ख़राब होते हैं। जितने केमिकल्स, जितने फूड, जितने वाटर, जितने मिनरल्स की ज़रूरत होती है सेल को, तो सेल उतने ही अंदर लेकर चला जाता है, बाकी छोड़ देता है। तो बिल्कुल ऐसे ओपन सिस्टम के तौर पर सेल काम करता है। कैसे, इट टेक्स अ सब्सटेंस नीडेड फॉर इट्स एक्टिविटीज थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जरिए वो जो केमिकल्स उनको चाहिए होते हैं वो सिर्फ उतने ही अंदर लेकर जाता है। देन इट परफॉर्म्स द मेटाबॉलिक प्रोसेस इज असाइंड टू इट। फिर उसके बाद जिस सेल का जो सा काम है वो उसी को क्या कर लेता है, उसको करना शुरू कर देता है। जो उनको दिया गया काम है उनको परफॉर्म करना शुरू कर देता है। सो प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द मेटाबॉलिज्म। अब क्या होता है कि जब मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन होते हैं तो मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स के साथ कुछ और प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि ज़रूरी नहीं होते, वो भी तो बन जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लोरोफिल की देखिए, फोटोसिंथेसिस की हम बात करते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वाटर के साथ मिलता है। ठीक है, क्लोरोफिल और देखिए क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर होता है, और सनलाइट की मौजूदगी में क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। मेन चीज़ हमें ग्लूकोज चाहिए, लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी तो हमें चाहिए, साथ में वाटर भी तो बनता है। अब यहाँ वाटर के एज ए बाई प्रोडक्ट यानी केमिकल के साथ साथ ये क्या हुआ है, बना है। तो ये देख लिया हमने, यानी बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। अब या इन बाई प्रोडक्ट्स को या तो सेल यूटिलाइज़ कर लेता है, अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेता है, या फिर सेल से बाहर निकाले तो दूसरे सेल को उसको दे देता है, या फिर उसको जिस्म से ही बाहर निकाल लेता है। सो कहते हैं जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं या तो इसको स्टोर किया जाता है कि जब आने वाले वक्तों में इनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर उसको सेल से क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हर एक जो सेल्स होते हैं उसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। अब ऐसा नहीं कि किसी भी सेल के पास इतने सारे केमिकल्स आ चुके हैं तो वो उसको वैसे ज़ाया करेंगे, नहीं, बल्कि उसको क्या करेंगे, या तो उसको स्टोर करेंगे, या तो उसको किसी दूसरे सेल को देंगे, या फिर उसको अगर उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो वो सेल से उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली।
अब हम बात करेंगे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। कहते हैं सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज़। कहते हैं सेल्स जो होते हैं वो साइज़ में मुख्तलिफ हो सकते हैं, ये छोटे भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया के जो 0.1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। इसके साथ साथ कहते हैं 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक इसकी जो लेंथ हो सकती है ना, लेंथ आप यूँ कह सकते हैं, डायमीटर उसका हो सकता है। द लार्जेस्ट सेल्स आर बर्ड एग्स। जो बर्ड के एग्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो नर्व सेल्स होते हैं वो लंबे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मसल सेल्स और नर्व सेल्स होती है लंबे लंबे ज़्यादा होते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं, कहते हैं मोस्ट सेल्स लाई बिटवीन दीज एक्सट्रीम। और ज़्यादातर सेल्स होती हैं तो एक्सट्रीम्स के दरमियान होते हैं, कुछ होते हैं स्मॉल और कुछ होते हैं लार्ज, ठीक है। और ये बाकी जो होती है दरमियान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ छोटे, कुछ इससे बड़े होते हैं, कुछ इससे छोटे होते हैं, ये दरमियान में पाए जाते हैं। तो ये सेल्स के साइज़ की बात हो गई। MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट सेल्स जो हैं किसके हैं, तो आप बताते हो प्लांट एग। जो बर्ड के एग्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा बड़े बड़े सेल्स होते हैं। आप उसमें भी ऑस्ट्रिच के जो एग्स होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सेल्स के मुख्तलिफ फंक्शंस। नेक्स्ट हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशो जो है वो हम डिस्कस करेंगे।